हमने समझ लिया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, इनरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं पिछले टॉपिक में। अब एक बात अगर मैं ये कहूँ कि ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने की वजह से सी एंड डी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगा अगर हम इस रिएक्शन को चलने दें थोड़ी देर, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि कुछ देर बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन हमारे सॉल्यूशन में ए भी होगा, यानी जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, बी भी होगा यानी दोनों रिएक्टेंट होंगे, सी भी होगा एंड डी भी होगा। ए एंड बी क्यों नहीं खत्म हो रहे? क्योंकि वो सारे के सारे कन्वर्ट नहीं हो रहे सी एंड डी में, सी एंड डी वापस ए एंड बी बनाए जा रहे हैं। इस वजह से सी एंड डी भी रहेंगे सॉल्यूशन में, ए एंड बी भी रहेंगे। तो रहने का मतलब है कितने होंगे, कितना ए, कितनी बी, कितना सी, कितनी डी, ये चीजें कितने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि ये कहना कि ए मेरे पास 10 ग्राम है या 100 ग्राम्स है, तो इसका मतलब है ये मैं ए की मिकदार क्वांटिटी बता रहा हूं, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं। तो हम लिखते कैसे हैं इसे? हम लिखेंगे कि ए और स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, इसका मतलब होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। यूनिट कोई भी हो सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे यूनिट क्या होंगे। इसी तरह अगर मैंने कहना कि बी की कितनी कंसंट्रेशन है, तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। सी के लिए भी इसी तरह एंड डी के लिए भी इसी तरह हम लिख देंगे। अब ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि ए एंड बी मिलके सी एंड डी बना रहे हैं और सी एंड डी आपस में मिलके ए एंड बी बना रहे हैं। अब अगर रिएक्शन स्टार्ट हो, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो, मैं आपसे एक सवाल करूं कि सी एंड डी कितने होंगे? अभी मैंने ए और बी को मिक्स किया ही है। आप कहेंगे अभी तो हमने जस्ट रिएक्शन स्टार्ट ही किया है, तो सी एंड डी तो होंगे ही नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि ए एंड बी के आपस में मिलने से ही तो सी एंड डी बनेंगे। तो स्टार्ट करते वक्त जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारे पास ए जितना भी हम लेंगे, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ए लिया है, 100 ग्राम बी लिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी की मैक्सिमम होगी एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, और फिर जब रिएक्शन को हम थोड़ी देर दे दें। अच्छा, यहां पे एक और बात, ए एंड बी की तो हो गई मैक्सिमम, सी एंड डी की कितनी होगी एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, बल्कि जस्ट बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन है, अभी स्टार्ट ही हो रहा है। तो हमारी प्रोडक्ट्स तो बनी नहीं है, प्रोडक्ट्स तो तब बनेंगे जब थोड़ी देर गुजर जाएगी, ए एंड बी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है जो कि रिएक्टेंट्स हैं, और सी एंड डी की कॉन्सेंट्रेशन 0 है क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही है। अब हम कुछ थोड़ी देर रहने देते हैं, तो क्या होगा? ए एंड बी आपस में मिक्स होंगे, रिएक्ट करेंगे और सी एंड डी बनाएंगे। तो ऑब्वियसली सी ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी पहले के मुकाबले में। अगर हमने 100 ग्राम दोनों के लिए थे, तो अब हो सकता है 50-60 रह गए हों, और जो सी एंड डी हैं उनकी मैक्सिमम हो जाएगी। जाहिर है वो जो यहां से आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने सी एंड डी बना दिया। अब यही चीज जो है हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? टेबल इस तरह बना लेते हैं कि ए एंड बी लिया मैंने 100, आप परसेंटेज ले लें कि 100% ए है, वो कुछ भी ग्राम्स हो सकते हैं, बी भी इसी तरह 100% है, सी एंड डी अभी मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया है, और हमने जैसे ही मिक्स किया और स्टॉप वॉच ऑन कर दी। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? आप कहेंगे सर 100% है क्योंकि अभी तो टाइम स्टार्ट ही हुआ है। सी एंड डी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ऑब्वियसली 0, क्योंकि अभी तो उन्हें आपस में मिक्स ही नहीं हुए, और वो अब हम दोबारा स्टॉप वॉच को लेके जाते हैं और 5 मिनट्स कर देंगे या 10 मिनट्स कर देंगे। लेकिन उससे पहले यही चीज हम ग्राफ में भी साथ साथ बना लेते हैं। ए एंड बी की कंसंट्रेशन को मैंने ब्लू से मार्क किया है, सी एंड डी की कंसंट्रेशन को मैंने ऑरेंज से मार्क किया है। आप मुझे बताइए, अगर मैं वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लूं एंड एक्स एक्सिस पे टाइम ले लूं, टाइम 0 है यहाँ पे। जब टाइम 0 था तो सी एंड डी की कंसंट्रेशन हमने ऑरेंज डॉट से शो की है जो कि 0 है, और जो
ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, जितने भी हमने लिए, अगर 100 ग्राम लिए हैं, 200 ग्राम लिए हैं, तो वो 100% है। अब हम इसको बेसिकली ग्राफ बनाएंगे आपके साथ और फिर हम देखेंगे कि ग्राफ का क्या मतलब है। अब 5 मिनट गुजर जाते हैं, स्टॉप वॉच हमें कहती है कि 5 मिनट गुजर गए, तो मुझे बताएंगे कि ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन 100 ही रहेगी 5 मिनट बाद, या 100 से कम हो जाएगी? ऑब्वियसली 100 से कम हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूम हुए होंगे ए एंड बी। हम एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं फर्जी के, 90 रह गए, तो बाकी 10 कहाँ गए? वो हवा में गायब तो नहीं हुए, उन्होंने मिलके CND बनाया, तो वो 10 and 10 जो है हमारी प्रोडक्ट्स बन गई CND। अब हम दोबारा ग्राफ में मार्क कर लेते हैं 2 पॉइंट। ब्लू पॉइंट जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखा रहे हैं वो कम हो गई, सही है, एंड जो ऑरेंज है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिखा रही है वो ज्यादा हो गई। टाइम गुजरने से 5 मिनट पे आप देख लें, ये ग्राफ हमारा 5 मिनट पे क्या दिखा रहा है कि हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ गई और प्रोडक्ट की बढ़ गई, रिएक्टेंट की कम हो गई, और यही हमने ग्राफ पे शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, फिर और 5 मिनट वेट करते हैं, यानी टोटल 10 मिनट हो गए, तो 90 तो नहीं रहेगी ए एंड बी, वो तो कम हो जाएगी, से फर्ज करें 70 रह गई, तो वो बाकी कहाँ गए? बाकी ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट बनी 30 यहाँ पे आ गई। ये भी हम वापस मार्क कर देते हैं ग्राफ पे कि जब टाइम ज्यादा गुजरा तो हमारे रिएक्टेंट और कम हो गए और प्रोडक्ट्स और ज्यादा हो गए। फिर हम और टाइम गुजारते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, फिर हम जाके मेजर करते हैं, अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और कम हो गई और प्रोडक्ट्स की और ज्यादा हो गई। यही अगर मैं ग्राफ में भी हम मार्क कर दें तो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ना मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गई, हमारे ग्राफ भी यही दिखा रहा है, प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की मिनिमम कंसंट्रेशन हो गई। अब क्या होता है, अब हम कहते हैं अच्छा 30 मिनट गुजर गए हैं, फिर 20 मिनट गुजरते हैं, हम स्टॉप वॉच देखते हैं 30 मिनट गुजर गए, हमारी कंसंट्रेशन तो कम ही नहीं हो रही, चेंज ही नहीं हो रही। रिएक्टेंट जो है वो 35 ही है, प्रोडक्ट्स 65 ही है। हम कहते हैं और वेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ग्राफ पे हम बल्कि पॉइंट भी दे सकते हैं कि सेम टाइम गुजर रहा है लेकिन कंसंट्रेशन सेम है, प्रोडक्ट्स की भी एंड रिएक्टेंट्स की भी टाइम गुजर रहा है, और इसीलिए हमने यहाँ ये जो लाइन है ये हमने 30 पे गुजारी है। हम कहते हैं कि नहीं शायद कम टाइम हुआ है, हम 100 मिनट वेट करते हैं। जब 100 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं तो कंसंट्रेशन हमारी ए एंड बी यानी रिएक्टेंट्स की सेम ही है, CND की भी सेम है, और अगर हम यहाँ ग्राफ पे लगाएं तो 100 के आगे एक और पॉइंट लगा सकते हैं। टाइम 100 है लेकिन कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि कंसंट्रेशन ये लाइन बता रही है कि ये कंसंट्रेशन, इसी तरह हमारी प्रोडक्ट्स की ये कंसंट्रेशन है। तो हुआ क्या, आप ये कहेंगे कि इस ग्राफ को देख के तो ये लग रहा है कि रिएक्शन जो है, और अब नो मैटर व्हाट हम जितना मर्जी टाइम दे दें यही कंसंट्रेशन रहेंगी, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा इजी है, रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप हो गया, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑल रिएक्शन सीज एट इक्विलिब्रियम सो द सिस्टम बिकम्स स्टेशनरी, जैसे हमने देखा कि बिल्कुल हमारी चेंज ही नहीं हो रही कंसंट्रेशन, टाइम गुजरने दे रहे हैं हम 100 मिनट, 200 मिनट, 300 मिनट, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जितने ए एंड बी मिक्स हो रहे हैं और CND बना रहे हैं उतने ही CND आपस में रिएक्ट करके ए एंड बी बना रहे हैं, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, इक्वल रेट्स पे हो रहे हैं। तो यूनिवर्सली यानी तमाम साइंटिस्ट का यह मानना है कि सीज नहीं होते रिएक्शन, स्टॉप नहीं होते, बल्कि क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर 5 मिनट में 10A एंड 10B मिक्स होके 10C एंड 10D बना रहे हैं, तो उसी 5 मिनट के अंदर क्या हो रहा है कि 10C एंड 10D आपस में मिलके 10A एंड 10B बना रहे हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप कहेंगे फॉरवर्ड है कि 10 प्रोडक्ट्स पर 5 मिनट, और रिवर्स क्या हो रहा है
10 reactants per 5 मिनट, यानी जितने 5 मिनट में प्रोडक्ट्स बन रही हैं उतने ही 5 मिनट में प्रोडक्ट्स जो हैं मिलकर रिएक्टेंट बना रही हैं। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जितने रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तो इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF से जाहिर करते हैं। R का मतलब रिएक्शन का रेट, F का मतलब फॉरवर्ड, एंड स्मॉल r का मतलब है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम बुक की भी एग्जांपल देख लेते हैं। बुक में क्या एग्जांपल दी है कि हमने हाइड्रोजन एंड आयोडीन ली 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई। कुछ देर बाद हमारी जो कंसंट्रेशंस हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन की वो कम होती गई एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की ज्यादा होती गई। एंड इक्विलिब्रियम पे ये तीनों कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई, यानी कि अब नो मैटर कितनी देर हम इस रिएक्शन को होने दें, ये तीनों कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होती। और यही हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी थी। अब लास्ट इसमें बात यह है कि ये रिएक्शन हम दो तरीके से स्टार्ट करवा सकते हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन को आपस में मिक्स करके भी, या फिर हाइड्रोजन आयोडीन को लें, हाइड्रोजन आयोडाइड को लें और उसको 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दें, तो भी वो हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनाने लग जाएगी, जो कि रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।